हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस के जो टीआरई 3 में प्रश्न आए हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न जो है बीपीएससी पूछता है। पहला प्रश्न देखो, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक जो है वो क्या होता है? तो ग्रेसर बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, द्वारे वातिमुख कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना भाई, ज्वालामुखी का जो अंतिम प्रतीक है, बीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर माना है द्वारे या वातिमुख को, द्वारे या वातिमुख को। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का जो है उग्र कृषक नेता जो है वो कौन था? तो राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ये प्रश्न भी जो है वो आपका टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सूखी बर्फ किसको कहते हैं? ड्राई जो आइस है ना वो किसको कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। ठोस जो आपकी CO2 होती है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न आओ, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। अब देखो, जो भी आपका नेशनल पार्क होता है ना, राष्ट्रीय उद्यान, अब राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के अधीन आता है। दूसरा, अब राष्ट्रीय उद्यान हो गया तो उसमें पेड़ पौधे जो आपके पादप है, पेड़ पौधों को भी सुरक्षा मिलेगी और जीव जंतुओं को भी सुरक्षा मिलेगी। तो जंतुओं को भी, पादप जगत को भी, अर्थात संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, संपूर्ण इकोसिस्टम, उसको सुरक्षा दी जाती है किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो टीआरई 4.0 में आए हैं। अगला प्रश्न देखो, उससे पहले जो भी साथी जीके जीएस कॉमन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस का लेवल आपको दिखाया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 40 में से 30 हम आपको करवा देंगे। हमारा टारगेट बैच शुरू है, एक ग्रुप में हम सारी तैयारी करवा रहे हैं। जिसको भी जुड़ना है, ये नंबर है मेरा, नीचे नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। PYQ प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाएंगे, NCERT आधारित सारा जो है सिलेबस आपका होगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ठीक है, वॉर्म जो ब्लड है वो किसका है? तो दादुर या टोड का होता है, मगरमच्छ का होता है, मछली का होता है, या एक से अधिक सही है? तो देखिए, ये तीनों के तीनों है ना, ये ठंडे खून के प्राणी है। किसके हैं? ठंडे खून के प्राणी हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन को जो है ना वो बीपीएससी ने सही माना है। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि टीआरई 4.0 के चाहे सेल्फ स्टडी प्लान में किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो ना, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको NCERT SCERT आधारित करवा रहे हैं। PYQ भी आपको सारे करवाएंगे। तो जीके जीएस कॉमन पेपर के लिए, सब्जेक्ट के लिए जिसको जुड़ना है वो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लेना। देखिए, ओजोन के बारे में कौन सा कुछ तथ्य हैं कि उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, वायुमंडल में अत्यधिक स्थायी गैस है, मध्य मंडल में पाई जाती है। देखो, जो आपकी O3 है ना, ओजोन, ओजोन जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसको नीली गैस भी कहते हैं, इसको नीली गैस भी कहते हैं। दूसरा, ये जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरणें आती है ना, उनको ये अवशोषित कर लेती है। हालांकि बीपीएससी ने इसका ई ऑप्शन जो है वो सटीक माना है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ये प्रश्न भी जो है वो टीआरई 3 में प्राइमरी में आया हुआ प्रश्न है कि जो बायोगैस होती है ना, बायोगैस, वो हम बोलते हैं CH4 को, अर्थात इसका नाम होता है मैथेन। क्या नाम होता है? मैथेन। तो किस बी ऑप्शन में दे रखी है? देखो, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका, बायोगैस। अगला प्रश्न, ग्रीनविच जो माध्य समय है उससे भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो ये है आपकी 5.5 घंटे। कितना आगे है? 5.5 घंटे है, ऑप्शन ए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके के पोर्शन में कि एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना दोस्तों, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ये नाम याद रख लेना, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। तभी कह रहा हूँ कि जो जीके जीएस का कॉमन पेपर है ना, ये देखो साइड में लगा हुआ, पूरा देख लेना। 40 में से 30 के आसपास हम आपके सही करवा देंगे, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना टीआरई 1 2 3 में 27, 28, 29 का स्कोर उन्होंने जीके जीएस के कॉमन पेपर में किया है, तब जाकर के सिलेक्शन लोगे। सब्जेक्ट में सब पारंगत है। तो जीके जीएस में भाई जिसकी रणनीति से तैयारी करनी है ना, एक ग्रुप में हम सारी तैयारी करवा रहे हैं, आपको आज ही जुड़ जाना आप लोग। ये नंबर आ रहा है नीचे मेरा, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ये रहा नंबर। ठीक है, सभी सब्जेक्टों के लिए है, PRT 6 to 8 TGT PGT सबके लिए है। ठीक है, रामबाण रहेगा ये। अगला प्रश्न देखो, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। कितनी है? 1272 सीटें जो है वो नई संसद भवन जो दिल्ली में बना है ना, उसमें है, याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, देखिए गीगाबाइट ये आपकी मेमोरी की इकाई होती है, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी की इकाई होती है। जैसे सबसे पहले तो केबी आता है भाई, सबसे पहले तो बिट आता है, ठीक है, फिर बाइट आता है, उसके बाद किलोबाइट आता है, ठीक है। जैसे मान लो 1024 जो आपके बाइट होते हैं उसमें तो होता है 1 केबी किलोबाइट, और 1024 जो आपके किलोबाइट है, 1024 जो केबी है उसमें होता है आपका 1 MB, और 1024 जो आपके MB हैं उसमें होता है 1 GB गीगाबाइट। तो 1024 MB जो है ना वो बराबर हो जाएगा किसके, 1 GB गीगाबाइट के। याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन से संबंधित विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो B12 होता है ना इसको कोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोबालामीन, याद रखना है, क्या बोलते हैं, कोबालामीन। और देखिए एक तो आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है कि जल विलेय विटामिन कौन से हैं। भाई जल में विलेय कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके वसा विलेय विटामिन, की वसा में जो विलेय होने वाले विटामिन है वो कौन से हैं। तो जल में विलेय होते हैं B और C, और A, D, E और K, ये आपके होते हैं वसा में विलेय। यहाँ से भी पक्का पक्का 1% छप जाएगा आपका, 1% जो है ना वो पक्का पक्का आपके TRE 4.0 में आप लोग यहाँ से देख लेना विटामिन से। अगला प्रश्न आ जाओ, नेत्रदान में, ठीक है, आई डोनेशन आप करते हैं, विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांट। दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। मतलब जब भी आप नेत्रदान करते हो ना, नेत्रदान करते हो तो इसमें जो कोर्निया होता है ना, कोर्निया, ठीक है, कोर्निया भाग को दान किया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसे पूछ ले आपसे कि मानव जो आंख है ना उसका रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो रंग आपका होता है आइरस के द्वारा। किसके द्वारा, आइरस के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त होता है, तो वो आपका होता है रेटिना पर, ये भी आप याद रख लेना साथ में। अगला प्रश्न देखो, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। डेजर्ट में जो पाए जाते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेजर्टिकोलस। कौन सा होगा, डेजर्टिकोलस वाला होगा। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। तो अब आगे क्वेश्चन आए तो ये गलत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जीके जीएस जो 40 में से अगर जिसका 30 का, क्योंकि एक अथाह भंडार है, इसमें से नंबर समेटना बहुत, ऐसे मान लो बहुत स्मार्ट स्टडी से ही नंबर आ सकते हैं। खैर हम आपको 40 में से 30 प्लस करवा देंगे, फी भी कोई ज़्यादा नहीं है, एग्जाम तक की 300 रुपये फीस है। PRT 6 to 8 TGT PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए है। NCERT SCERT आधारित रहेगा, एक ग्रुप में जो है ना वो सारी तैयारी चलेगी। तो जीके जीएस कॉमन पेपर के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर रहा, ये ऊपर भी नंबर आ रहा है, और भी सारी सब्जेक्टों के जो है ना सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी फीस होगी हम आपको बता देंगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, मान लो बाढ़ आ रही है तो चराई तो कर नहीं सकते, वन रोपण करेंगे, वनोन्मूलन तो वनों की कटाई होता है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है ना वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वन रोपण। भाई वनों को रोपना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अगला प्रश्न आओ, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण विद्युत बल्ब में, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ना, विद्युत बल्ब जैसे मान लो जो भी आपका बल्ब है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है ना वो आपका टंगस्टन धातु का होता है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इसका जो है ये भी पूछ लेता है, इसका गलनांक जो है ना वो काफी अधिक होता है, ठीक है। तो टंगस्टन धातु का जो है आपका फिलामेंट विद्युत बल्ब का बना होता है। और मैं आपको फिर बता चुका हूँ, जिसका अगर मान लो कि सपना है कि सर मेरे को जीके जीएस मेरा कॉमन पार्ट जो है ना वो कमजोर है, कैसे मैं जो है जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो आपके लिए ये मैंने शुरू कर दिया है। पिछली बार भी बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, इस बार भी आएंगे। और जो बच्चे विशेष रूप से PGT TGT या 6 to 8 सब्जेक्ट की तैयारी भी करना चाहते हैं, PRT वाले भी, तो सब्जेक्ट की भी हम एक ग्रुप में तैयारी करवाते हैं। पूरा NCERT SCERT चैप्टर वाइज MCQs हैं, तो आप लोग इसके लिए भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।